हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऋतिक और अब हम पहले बात करने वाले हैं किसके बारे में, लिमिट्स के बारे में कि लिमिट्स होता क्या है और लिमिट्स हमारे मैथ्स में क्यों लाया गया था और क्यों आया था। चलो आपके सामने दिख रहा होगा कि लिमिट्स होती है ना, वो इसलिए लाई गई थी ताकि हमारे पास एक एब्सोल्यूट वैल्यू आए किसी भी क्वेश्चन की, मतलब सही वैल्यूज आए। ऐसा ना हो कुछ ऐसी वैल्यूज आ जाए जिन्हें हमारे लिए सोल्व करना ही मुश्किल हो जाए। चलो देखते हैं कि ऐसा भी होता है कुछ। हाँ चलो देखते हैं। हमने एक फंक्शन लिया, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और एक्स माइनस का 2, हमने ये ले लिया, ठीक है। और जिसकी लिमिट हमने क्या रखी, x टेंड्स टू 2। अब इस टेंड्स टू का मतलब क्या होता है, ठीक है, उसे हम बाद में समझते हैं। आप यूं समझो कि यहाँ पे एक वर्स 2 भी लगा हुआ है कि x बराबर है 2 के। मतलब क्या, मुझे मेरे पास जो फंक्शन है ना, हमें इसकी वैल्यू चेक करनी है x बराबर 2 पे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 रखा तो 2 का स्क्वायर बन गया 4, 4 में 4 गया 0। और जैसे मैं नीचे 2 रखा तो क्या हो गया, 2 में से 2 घटे क्या आ गया 0। 0 बाय 0 की फॉर्म आ गई, जो मैं समझाऊंगा अभी। क्या एक तरह की होती है इनडिटरमिनेंट फॉर्म। हमेशा मैथ्स में 2 तरह की फॉर्म्स होती हैं, एक होता है डिटरमिनेंट, एक होता है इनडिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का मतलब क्या कि जिसकी वैल्यू हम बता सकें, और इनडिटरमिनेंट क्या, जिसकी वैल्यू हम बता ना सके, ठीक है। तो क्या फॉर्म बन गई 0 बाय 0, और ये क्या हो गया, बेड़ा गर्क हो गया, 0 बाय 0 की फॉर्म बन गई। तो ठीक है, तो टेंस टू पता है क्या बोला, लिमिट्स आई और लिमिट क्या बोली, तुम्हें एग्जैक्ट 2 नहीं रखना, तुम 2 के आसपास रख लो, थोड़ा सा कम या फिर थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। अब बिल्कुल 2 के आसपास रखो, बिल्कुल करीब, पर एग्जैक्ट 2 मत रखो, क्योंकि एग्जैक्ट 2 तो 0 हो रहा है। एग्जैक्ट 2 मत रखो और देखो 2 के आसपास या फिर 2 से कम, मतलब 2 के आसपास 2 से कम या फिर 2 से थोड़ा सा ज्यादा रखने पे आंसर कैसे आ रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लिमिट का मतलब क्या होता है, अच्छे से आ गया होगा कि लिमिट आया क्यों, क्योंकि जब हम किसी कुछ फंक्शंस में कोई स्पेसिफिक वैल्यू रखते हैं, वो 0 बाय 0 की फॉर्मूला बना ले, मतलब कोई भी ऐसी फॉर्मूला बना ले जिसको सोल्व करना हमारे लिए क्या हो जाए, असंभव हो जाए, तो हम उसके आसपास की वैल्यूज ले लेंगे और पता कर लेंगे कि उसके आसपास में फंक्शन कैसा काम कर रहा है। आई मेरी बात समझ में? तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा कि लिमिट आती क्यों है। ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। मान लो मैंने एक फंक्शन एक और लिया, क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, मतलब फिर से 0 के करीब है। क्या लिया मैंने यहाँ पे, sin x बाय x, sin x बाय x। तो आप सब भी जानते हो, क्यों, आप लोग कॉलेज के बच्चे हो, क्यों नहीं पता होगा आप लोगों को, sin x अपॉन x, क्योंकि ये बच्चे ज्यादातर कौन सी क्लास में होंगे, तो 11वीं में या फिर 12वीं में या फिर कॉलेज में। तो देखो आपको अपन 10th में पढ़ा था क्या, कि जब हम x की जगह 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, sin 0, और साइन 0 के लिए क्या होती है 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, और x के पास भी क्या हो जाएगा 0, यानी क्या फॉर्म बन गई, 0 बाय 0 की फॉर्म बन गई, और जो हमारी क्या होती है, तरह की इनडिटरमिनेंट फॉर्म। और जब फॉर्म इनडिटरमिनेंट हो गई तो इसका मतलब ये हम सोल्व नहीं कर सकते। तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालते, 0 के आसपास, ठीक है, यानी कि 0 से थोड़ा सा कम या फिर 0 थोड़ा सा ज्यादा। एग्जैक्ट 0 पे निकालेंगे तो फॉर्म कुछ ऐसी बन जाएगी जो हमारे लिए सोल्व करना क्या बन जाएगा, मुश्किल। और कई तो होंगे मैथ्स में कति खुराफाती आतंकी बालक, वो बनेंगे भैया दोनों जगह 0 ही तो है, ये पता नहीं क्या इन्हें ओ दिखता है, ये यूं का यूं काट देंगे, 0 0 कट गया 1 आ गया, बहुत बढ़िया बेटे बहुत बढ़िया, ये तो कर ही देगा सोल्व क्वेश्चनों को। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, या हमारा 0 बाय 0 ही रहेगा। ये कोई पर्टिकुलर अलजेब्रा नहीं है जहां पर तूने इससे ये काट दिया, या फिर कोई और नंबर नहीं है जिसे तूने ये काट दिया। मेरी बात समझ में आ गई? तो हमारी क्या होती है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो आप लोगों को उम्मीद है समझ में आया होगा लिमिट लाई क्यों गई थी, ताकि जब किसी फंक्शन में किसी वैल्यू पे एब्सोल्यूट वैल्यू ना आए तो हम उसके आसपास की वैल्यू से उस फंक्शन के बारे में जानने की कोशिश कर सकते हैं, फिर उस फंक्शन की वैल्यू बताने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास जरूरी नहीं कि हर बार 0 बाय 0 की फॉर्म बने, कुछ स्पेशल तरह की फॉर्म्स बनाई हमने जिसे हम क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स कौन से होते हैं, और फिर इन्हें हम सोल्व करने की भी कोशिश करेंगे बारी बारी। तो चलो देखते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म कौन कौन सी होती है। पहले हमारी क्या होती है, 0 बाय 0 की फॉर्म, जिन्हें क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेंट फॉर्म, जो मैंने दिखाया भी आपको। क्यों, क्योंकि अगर ऊपर नीचे दोनों जगह 0 आ जाए तो हमारे लिए सोल्व करना क्या होता है, मुश्किल, खासकर जब नीचे 0 आ जाए तो क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। बहुत बढ़िया। ऐसे दूसरा हमारा क्या होता है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। वो अब इसे दिखाता हूं, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी 0 फॉर्म जो हमारी है ये खराब क्यों हो गई, इसे अनसॉल्वेबल फॉर्म या फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों बोलते हैं। तो आप समझो इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, पहले हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। इन्फिनिटी का मतलब है कि इतना बहुत बड़ा नंबर जो आपने सिर्फ दिमाग में सोचा, आपको पता ही नहीं, उससे लिख भी नहीं पा रहे आप, इतना बड़ा नंबर सोच लिया आपने, आतंक उठा दिया, ऐसा नंबर सोच दिया जिसे आप लिख ही नहीं पा रहे, वो इतना बड़ा नंबर है।
सो उसका नाम क्या है, इन्फिनिटी है। ठीक है, और ये भी इन्फिनिटी, ये भी क्या है, उतना बड़ा नंबर जो आपने सोच दिया, आपको पता नहीं कितना नंबर सोच लिया आपने। आई बात समझ में, मतलब कभी अंधाधुंध इतना बड़ा नंबर सोच दिया भाई साहब, लिखा भी नहीं जा रहा बोर्ड पे, बोर्ड कम पड़ जाएगा उस नंबर को लिखने के लिए, आप ये समझ लो। लेकिन थोड़ा ध्यान से सोचो कि ये वाला जो इन्फिनिटी है, मतलब आपने जो पहले वाला नंबर सोचा था और वो दूसरे वाला जो आपने बहुत बड़ा नंबर सोचा है, वो पहले वाला नंबर दूसरे वाले से क्या हो, थोड़ा छोटा हो। ठीक है, क्या मैं उस फिर सोल्व कर पाऊंगा इसे, क्या मैं इन दोनों काट सकता हूं? क्यों? क्योंकि देखो दोनों को मैं लिख नहीं सकता, फिर दोनों को मैं नाम भी एक ही दूंगा, वो क्या, इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि दोनों को मैं लिख ही नहीं पा रहा, सोच ही नहीं पा रहा कितना बड़ा नंबर है। ठीक है, तो दोनों का नाम मैंने क्या दिया, इन्फिनिटी। और दोनों को मैं काट भी नहीं सकता, क्यों? क्योंकि क्या पता ये भी इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी, लेकिन दोनों में कुछ अंतर हो, क्योंकि दोनों ही बहुत बड़े नंबर है। ठीक है, और दोनों को मैं सोच नहीं पा रहा, और क्या पता पहले बार जो नंबर सोचा था दूसरा से क्या हो, बहुत बड़ा हो, या फिर थोड़ा सा ही बड़ा हो, तब भी दोनों दूसरे से नहीं कटेंगे। और कई तो होंगे तो बोलेंगे भैया सेम ही तो दोनों, इस तभी काट दो, वो भी नंबर तो काटते हो आप। तो जी नहीं, इन्फिनिटी सिंपल अलजेब्रा की तरह ट्रीट नहीं होता है, तो ये हमारा ऐसे नहीं कटेगा, ना ही सिंपल नंबर की तरह ट्रीट होता है। आई मेरी बात समझ में, क्यों नहीं कटेगा, रीजन भी दे दिया मैंने। आई बात समझ में, तो इसे भी हम क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। ये भी हमारा क्या हो गया, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तीसरी इनडिटरमिनेंट फॉर्म कौन सी आती है, जिसमें क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी माइनस का इन्फिनिटी। इन्फिनिटी माइनस का इन्फिनिटी। आप फिर थोड़ा सा सोचो कि भाई आपने दो नंबर सोचे, पहला भी इन्फिनिटी दूसरा भी इन्फिनिटी। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। और दोनों इन्फिनिटी क्या है, अखंड, वो नंबर जो भाई साहब आप सोच ही नहीं सकते, लिख ही नहीं पा रहे आप, सोच तो यहाँ पे लिख ही नहीं पा रहे, इतना बड़ा नंबर है दोनों। ठीक है, लेकिन थोड़ा ध्यान सोचो कि आपने जो पहले वाला नंबर सोचा था ना दिमाग में, बहुत बड़ा वाला नंबर, वो इस वाले नंबर से थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है, लेकिन आपको कितना पता ही नहीं है। क्यों? आप नंबर लिख ही नहीं पा रहे, नंबर लिखोगे नहीं तो पता कैसे करोगे कितना डिफरेंस है। तो ये, और दोनों का नाम भी क्या होगा, इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि दोनों ही बहुत बड़े नंबर हैं और दोनों को आप लिख नहीं पा रहे, इतने बड़े नंबर हैं भाई। ठीक है, और दोनों में थोड़े से का अंतर है और आपको पता ही अंतर क्या है, तो इसलिए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी क्या होती है, हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म, क्योंकि आपके लिए सोल्व करना क्या होता है, बात काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फिर अगला हमने क्या देखा, 1 की पावर इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये 1 की पावर इन्फिनिटी भी क्या होती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। कई तो बोलेंगे भैया 1 की पावर में कुछ भी हो, ठीक है, 2 हो, 5 हो, 50 हो, 5000 हो, 5 लाख हो, 50 लाख हो, तब भी 1 ही आएगा। ठीक है, लेकिन हम इसे थोड़ा सा ना, ये थोड़ा सा आगे वाले टॉपिक छोड़ते हैं इसे, इसका मैं प्रूफ समझाऊंगा कि 1 की पावर इन्फिनिटी को हम इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों बोलते हैं। और आप एक लॉजिक ये भी रख सकते हो कि हमें इन्फिनिटी नहीं पता हो क्या है, तो हम कैसे लिख सकते हैं कि 1 की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आएगी। वैसे आप लोग बोलोगे चाहे नंबर कितना ही बड़ा हो, 1 की पावर तो 1 ही आएगा। इसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे जब आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म की प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे ये सारे इनडिटरमिनेट फॉर्म कहे जाते हैं। अगला हमारा कहता है 0 की पावर 0। ठीक है, तो आप लोगों ने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, कि किसी की पावर 0 1 के बराबर होता है, लेकिन वहां पे बगल में कंडीशन भी लगी होती है क्या, कि a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, कि कभी भी जो a है, यानी कि जो हमारा बेस है, वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब इसका मतलब हम इसकी डोमेन में 0 नहीं रख सकते, यहाँ पे हमारा 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो a की जगह हम 0 रख ही नहीं सकते, क्योंकि जब a की जगह 0 आ गया तो क्या बन जाएगा, 0 की पावर 0, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। उम्मीद आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि भाई 0 की पावर 0 भी क्या होती है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है। ऐसे हमारा क्या होता है, इन्फिनिटी की पावर 0। अब इन्फिनिटी की पावर 0 भी क्या होता है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म, कि भाई हमें इन्फिनिटी नहीं पता। ठीक है, आप तो बोलोगे चलो भाई इन्फिनिटी में कितना बड़ा नंबर मान लें, किसी की पावर 0 1 के बराबर होता है, लेकिन हमें फिलहाल ये नंबर पता ही नहीं है, तो हम इसकी पावर 0 निकाल रहे हैं कैसे। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। दो बहुत स्पेशल केस है, एक 6th और एक हमारा 4th। फिर हमारा क्या आता है 7th केस, यानी कि 0 इंटू में इन्फिनिटी। ठीक है, वो भी क्या होता है, हमारा इनडिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक है, कि भाई हम जब इन्फिनिटी टच ही नहीं कर पा रहे तो 0 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि पहले क्या है, बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, बहुत बड़ी चीज, आप सोचो ना, आप लिख ही नहीं पा रहे उस चीज को। ठीक है, तो वो भी हमारे क्या हो जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म के अंदर आएगा। तो ये हमारी 7 तरह की क्या होती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। सबसे ज्यादा क्वेश्चन में फॉर्म दिखने वाली हमारी अब तक की ये होती है, मोस्टली ये वाली और ये वाली फॉर्म क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा दिखती है इनडिटरमिनेट फॉर्म्स में से। तो ये हमारी 7 क्या थी, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, जिनको सोल्व करने के लिए हमारी लिमिट्स ने जन्म लिया था, जिसको सोल्व किया था किसने, लिमिट की वजह सोल्व किया था इन्हें, ताकि हम डायरेक्टली हमारी ये वैल्यूज ना आए, इसके आसपास जाके हम वैल्यूज निकाल सकें। तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा लिमिट आई क्यों है। ठीक है, और लिमिट क्या सोल्व करने के काम आती है। आई मेरी बात समझ में? तो चलो देखते हैं, मिलते हैं फिर अपनी नए टॉपिक के साथ, वो भी लिमिट से कुछ क्वेश्चंस के साथ। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आपके दोस्त जिनको इस वीडियो की जरूरत है, जिन्हें लिमिट ही नहीं पता क्या होता है, उन तक ये वीडियो जरूर सेंड करें।
चलो फिर अब हम बात करते हैं तीन बेहतरीन सवाल के, वो भी किसके ऊपर हैं, जो कि लिमिट्स के ऊपर हैं। तो तीनों सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 फंक्शन हमारा ये रहेगा। तो जब भी आपको लिमिट के ऊपर कोई क्वेश्चन दे देना तो आपको सोल्व करने तरीका समझा देता हूं। कुछ नहीं करना होता, हमें ये बार यहाँ पे पुट करके देखनी होती है। लेकिन अगर पुट करते वक्त क्वेश्चन में कभी भी इनडिटरमिनेट इंडिपेंडेंट फॉर्म बन जाए, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में करना क्या होगा, तो आपको ये चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है, फंक्शन को बदलना होता है अपने हिसाब से, उसके बाद आपको क्वेश्चन में लिमिट की वैल्यू डालनी होती है। तो जैसे दिखाता हूं अपने पहले केस में, लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 1 फंक्शन हमारा ये रहा। लेकिन जैसे मैंने फंक्शन में 1 रखा तो क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 में से बन गया 0 आ गया। यहां जगह कोई बात नहीं, यहां 1 रखा 1 में से बन गया, यहां भी 0 आ गया, हो गया बेड़ा गर्क। कौन सी फॉर्म बन गई हमारी, ये 0/0। और जो आपको पहले बता चुका हूं मैं, 0/0 हमारी क्या होती है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। और अगर ये हमारी इनडिटरमिनेंट फॉर्म है तो पहले फंक्शन सोल्व करना होगा। तो मैंने फंक्शन सोल्व करना शुरू किया तो यहां पे हमारा क्या था, x स्क्वायर माइनस 1, यहां मैंने क्या लगा दिया, स्क्वायर। अब यहां एक आइडेंटिटी खोज सकते हैं, कौन सी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। जिनको नहीं पता बता देता हूं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a माइनस b और a प्लस b। वैसे मैंने सोल्व करना शुरू किया, यहां हमारा क्या गया, x स्क्वायर माइनस 1 की जगह x माइनस 1 और ब्रैकेट में x प्लस 1 और नीचे हमारा क्या आ गया, x माइनस 1 यू का यू। अब इस पूरे से हमारा पूरा कट जाएगा, क्या रह गया, सिर्फ x प्लस 1 और मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा लिमिट की वैल्यू जो कितनी थी हमारी 1। तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, 1 को रख दिया, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। तो कितनी वैल्यू हो गई हमारी इसकी, 2। तो क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका। जहां मेरा इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा था, आपने देखा लिमिट की वजह से हमने जैसे फंक्शन सोल्व किया, क्या आंसर आया हमारा 2। तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा कि लिमिट की वैल्यू डायरेक्टली पुट होती है, लेकिन अगर बाई चांस पुट करने पे क्या बन रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, तो हमें क्वेश्चन में थोड़े बहुत बदलाव करने पड़ते हैं, फंक्शन को चेंज करना पड़ता है और फिर लिमिट की वैल्यू पुट की जाती है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे सामने 4x की पावर 4 प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 1 और अपॉन में क्या है, x स्क्वायर प्लस 7। तो पहले मैंने डायरेक्टली 1 रख के देखा, जैसे ही मैंने 1 रखा तो 1 की पावर में कुछ भी हो 1 ही होता है, तो 1 की पावर 4 1, 4 into 1 4 हो गया। तो यह भी हो गया 3 into 1 3 हो गया, 4 3 7 में से 6 आ गया, मतलब 0/0 की फॉर्म बनती दिख नहीं, ऊपर नीचे ऊपर 6 आ गया। तो जैसे मैंने यहां रखा, ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 1 रखा तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया हमारा 8, मतलब वैल्यू आ रही है हमारी सीधा, तो हम सीधा वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैंने क्या रखा 4, 1 की पावर में 4, बहुत बढ़िया। फिर यहां रखा 3, 1 का स्क्वायर और माइनस में 1। तो पहले मैंने मन में 1 रख के चेक कर लिया था, तो ये इंडिविजुअल फॉर्म नहीं बन रही थी, मैंने डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी है। यहां पे 1 रख दूंगा तो 1 का स्क्वायर प्लस में 7, तो 1 की पावर 4 1 into 4 क्या हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1 और 1 into 3 3 और माइनस में 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 7 यू का यू। 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, 7 माइनस 1 कितना बच गया 6 और 1 प्लस 1 कितना हो गया 8। दोनों 2 से कट रहे हैं, काट दूं तो 2 की टेल में 6 3 पे और 8 आता है 4 पे। आंसर आ चुका है 3/4 और क्वेश्चन ढेर। तो दोनों ही क्वेश्चन हमारे क्या थे, बढ़िया थे। यहां हमारा यहां हमारी बन रही थी इनडिटरमिनेट फॉर्म, लेकिन यहां हमारा डायरेक्टली वैल्यू रखते ही आंसर आ गया सीधा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट के ऊपर, ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसकी लिमिट क्या है, इसकी लिमिट है x टेंड्स टू 2। तो पहले 2 रखा मैंने यहाँ पे, जैसे मैंने 2 रखा तो 2 को मैं यहां रखूंगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 4 कितना होता है 8 और 8 में 6 जोड़ो कितना हो गया 14 और जब मैंने 2 को यहां रखा 7 दूनी 14, 14 में 14 कट के 0 आ गया ऊपर। तो मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ खिचड़ी पकेगी यहाँ भी इंडिटरमिनेट फॉर्म वाली। तो अगर नीचे रख के देखते हैं वैल्यू, क्योंकि नीचे अगर कुछ और आ गया सॉरी तो 0/0 हमारा क्या हो जाएगा डायरेक्टली, और 0 बाई कुछ भी हो तो हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। लेकिन चलो नीचे भी चेक करते हैं एक बार। इसमें 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4 और 5 4 से कितना हो गया 20, तो यहां से तो आ गया 20 और जमा में प्लस 2 है तो कितना हो गया 20 और 2 22 हो गए। और जैसे मैंने 2 को यहाँ पे रखा 11 कितना हो गया 22, उस प्लस 22 से माइनस का 22 कट गया। इसका मतलब ये फिर से क्या बन गई हमारी 0/0 की इनडिटरमिनेंट फॉर्म। और जब ये हमारी बन गई इनडिटरमिनेंट फॉर्म तो क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। अब समझते हैं ये सोल्व कैसे करेंगे। तो मैंने देखा ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यों दोनों को फैक्टराइज करूं, क्या पता कुछ ना कुछ हो जाए। तो मैंने दोनों को फैक्टराइज करना शुरू किया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को फैक्टराइज करना आता होगा, जिनको यहाँ तो दिखा देता हूं मैं यहाँ पे कैसे करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 6, ये टॉपिक हमने 10th क्लास में सीखा था। मिडल टर्म्स फिर से फैक्टराइज कर रहा हूं। 2 नंबरों को जोड़ना हटाना है कि वापस से क्या आ जाए, ये आ जाए, क्योंकि ये टूटता है और उन 2 नंबर की गुणा इनकी गुणा के बराबर आना चाहिए। मतलब इनकी गुणा कितनी है 6 दूनी 12, तो आपको 2 नंबर ऐसे जिनको गुणा करने 12 आता हो और जोड़ने या तो घटाने पर कितना आता हो 7 आता हो, तो मिल गया वो नंबर 4 और 3। क्योंकि देखो 12 कैसे कैसे सकता है, 12 सकता है 1 गुणा 12, पर वो कभी साथ नहीं बनाएंगे जुड़ के या घट के।
फिर आता है 6 गुना में 2, 6 गुना में 2 भी कभी साथ, 6 और 2 कभी साथ नहीं बनाएंगे, ना तो जुड़ने पे ना घटने पे, तो नंबर बचे 4 और 3, तो बस मिल गए नंबर 4 और 3। तो यहाँ पे 2x के यूं का यूं, माइनस का 4x, माइनस का 3x, प्लस का 6। ठीक है, अब इन दोनों में से हमने क्या कर लिया, देखो ये बन गया ना हमारा, ये ऊपर वापस साथ बन जाएगा और गुणा करते क्या आ जाएगा, प्लस का 12x स्क्वायर। तो आगे देखते हैं, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने, 2 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ x, और यहाँ पे क्या रह गया, x तो बाहर आ चुका है और 2 भी बाहर है, तो क्या रह गया 2। इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो मैंने -3 कॉमन ले लिया, माइनस भी कॉमन आया, साथ साथ ध्यान रखना, तो ये x रह गया यहाँ पे सिर्फ, और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि जब माइनस अंदर जाता है तब भी दोनों का सिंबल बदलता है, और जब बाहर आता है तब भी दोनों का सिंबल चेंज करता है, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो जाएगा, सही से क्या रह गया 2, और ये दोनों सेम बनते ही हैं हमेशा, तो ये कॉमन आ गए, तो x - 2 कॉमन आ गया, क्या रह गया हमारे पास 2x - का 3, ऊपर से तो हमारा क्या बन गया, x - का 2 और 2x - का 3, लिमिट क्या है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 2, तो ये आ गया। अब नीचे सोल्व करते हैं, यहाँ पे नीचे से क्या बनेगा, तो नीचे से भी हम सोल्व करना शुरू करते हैं, यहाँ सोल्व कर देता हूँ नीचे वाला पार्ट, ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पे सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, 5x स्क्वायर माइनस का 11x और प्लस का 2, फैक्टराइज करना है। देखो अब आसान सा क्वेश्चन है, दो नंबरों को जोड़ के घटाइए 11 आना चाहिए और गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, क्योंकि गुणा करने पे 10 चाहिए मुझे, तो मिल गया नंबर 10 और 1, तो 5x के यूं का यूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 10x और माइनस का x, प्लस में 2 यूं का यूं, इन दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने क्या, 5x, तो 5x कॉमन ले लेते हैं, तो जैसे ही मैंने 5x कॉमन लिया, यहाँ पे क्या रहेगा सिर्फ x, और यहाँ से x कॉमन आएगा 2 और 5 भी कॉमन आएगा, क्या रहेगा सिर्फ 2, इन दोनों से क्या कॉमन ले सकता हूं मैंने -1 कॉमन ले लिया, तो क्या रह गया हमारे पास, यहाँ पे रह गया x और यहाँ पे कितना रह गया माइनस का 2, पूरे में से यह चीज कॉमन आ गई, x माइनस का 2, तो पूरे में से मैंने कॉमन ले लिया है यहाँ पे x माइनस का 2 और यहाँ कितना रह गया 5x माइनस का 1, तो देखो यहां से हमारा क्या आया, x - 2 और 5x - 1, और जैसे ही मैंने ये किया, तेरे भाई की आंखें फटी रह गई, क्या इसका हमारा ये कट गया, x - 2 कट गया और क्या रह गया हमारे पास सिर्फ ये, यानी कि 2x - 3 और नीचे क्या रह गया 5x - का 1, वैल्यू पुट कर दो बस। अब 2 को यहां रखो क्या हो जाएगा, 2 2 4 और 4 - 3 कितना हो गया 1, और 2 को यहां रखो 5 2 10, 10 में से बन गया 9, कितना आंसर आया 1/9। उम्मीद है आप लोगों को लिमिट के तीनों सवाल जो बेहतरीन थे अपने आप में ढेर कर दिए गए हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमारी क्या बन रही थी, इंडिटरमिनेट फॉर्म, हम और भी देखेंगे ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं जहां पे इंडिटरमिनेट फॉर्म्स बन सकती हैं। फिलहाल हम ट्रिग्नोमेट्री की ऐसे क्वेश्चन से बात नहीं कर रहे हैं, ये तो हमारे अलजेब्रा के और सारे क्वेश्चन थे। तो चलो अब आगे भी देखते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है मैं ले सकता, मैं हट रहा हूं कैमरे के सामने से। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की, ठीक है, जिसे मुझे उम्मीद है कि बहुत कम बच्चे कर पाएंगे खुद से, तो फिर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिमिट का क्वेश्चन हो लिया, क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये, तो यहाँ पे लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 1, फंक्शन हमारा ये वाला है। तो जैसे मैंने फंक्शन में क्या रखा, 1 रखा, पहले जैसे मैंने आपको बताया था क्या कि आपके पास जो भी लिमिट हो उसे मन ही मन पहले फंक्शन में रख के देखो क्या आंसर आता है। तो मैंने 1 रखा, तो 1 की पावर 3 ये बन गया हमारा 1, ये 1 का स्क्वायर बन गया हमारा 1, मतलब 1 से पावर कुछ फर्क तो पड़ेगा ही नहीं, तो क्या 1, ये हो गया हमारा 1 और ये भी हो गया हमारा, ये हो गया 2 और ये हो गया 2, 2 2 और 2 4 और 4 1 कितना हो गया हमारा 5, और जैसे मैंने यहाँ 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 into 5 5, तो ये प्लस का 5 माइनस का 5 क्या कट के 0 बन गया, मतलब ऊपर हमारा फिर से आ गया 0 आ गया, मतलब फिर से वही बात कुछ ना कुछ खिचड़ी पकड़ी है। अब देखते हैं नीचे क्या होता है। तो जब मैंने नीचे देखा तो मैंने नीचे भी 1 रखा पहले, तो मैंने वहां यहाँ 1 रखा तो 1 का क्यूब 1, यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 1 into 2 कितना हो गया 2 और 2 और 1 हो गए 3, 3 और 3 हो गए 6, यानी कि प्लस का 6 तो आ चुका मेरे पास, और जब यहाँ 1 रखा तो 1 into माइनस से कितना हो गया -6, मतलब फिर से भाई प्लस 6 से माइनस से कट गया, नीचे भी आ गया 0 आ गया। मैंने मन ही मन में 1 रख कर देखा तो ये क्या बन गया हमारा 0/0 बन गया, यानी कि फिर से हमारी क्या बन गई 0/0 की इनडिटरमिनेंट फॉर्म। इसका मतलब मैं डायरेक्टली इसमें लिमिट पुट नहीं कर सकता क्योंकि फॉर्म खराब हो चुकी है। अब बात है इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो फिर से भाई यहाँ पे लेगा क्यूबिक फैक्टराइजेशन का रूल। ऐसे हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन की, जहां मैंने मिडल टर्म यूज किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे लेगा क्यूबिक फैक्टराइजेशन मेथड, और मुझे उम्मीद है ज्यादातर बच्चे भूल चुके होंगे। इसमें होता क्या है मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि क्यूबिक फैक्टराइजेशन हम पहले कोई भी वैल्यू पुट करके देखते हैं यहाँ पे, मतलब ये तो 1 0 -1, 5 वैल्यूज होती हैं, -1 -2 0 1 2, किसी एक पे 0 बन जाता है तो उसके सिंबल एक्स के पास ले जाते हैं तो हमारा फैक्टर बन जाता है। सिखाता हूँ आप लोगों को, समझाता हूँ ये चीज। देखो भाई, अब अगर मान लो यहाँ पे मैं क्या रखता हूँ, मैंने 1 रखा तो 1 की पावर 3 1, अच्छा मतलब 1 पे तो हमारा क्या बन गया था 0 बन गया था, हाँ जब मैंने यहाँ पे 1 रखा ये वाला तो उसमें 0 बन गया था ये,
अभी मैंने जीरो बनाए, दोनों जीरो बन गए थे। तो मैंने क्या देखा, अगर ये 1 पे जीरो बन रहे हैं दोनों के दोनों, तो इसका मतलब दोनों का एक फैक्टर पक्का है x माइनस वन। x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ बोथ न्यूमरेटर, पूरा आप लोग लेना, एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, दोनों का एक फैक्टर होगा, कौन सा, x माइनस वन। क्योंकि देखो जो भी फैक्टर जिस पे जीरो बनता है, ऐसे मान लो अगर ये माइनस वन में जीरो बनता तो प्लस वन के साथ फैक्टर बनता है, यानी कि x प्लस वन फिर इन दोनों का फैक्टर होता। लेकिन जीरो बन रहे वन पे तो x माइनस वन का फैक्टर होगा। हाँ, जिन लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे, क्योंकि उन्होंने 9th क्लास में पता होगा, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम में होता क्या था कि जो इस मान चलो ये इसका इन दोनों का फैक्टर है, तो ये जीरो कहां बनेगा, ये जीरो बनेगा x के लिए वन पे, तो वन यहां रख के जाके रिमाइंडर निकलता था, उसकी वजह से सिंबल बदल जाते हैं ये वाले। ठीक है, जिन्होंने पढ़ रखा उन्हें पता होगा, जो नहीं पढ़ रहा कोई बात नहीं, बस आप समझ लो कि उसका उल्टा करके x के पास लगा देते हैं। अगर वन पे जीरो बन रहा हो तो x माइनस वन फैक्टर हो जाएगा, और अगर माइनस वन पे जीरो बन रहा हो तो x प्लस वन इन दोनों का फैक्टर हो जाएगा। तो ये माइनस वन पे जीरो बन रही थी तो x माइनस वन क्या हो गया, इन दोनों का फैक्टर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, तो मैंने समझ लिया कि मैं इन सबकी मल्टीप्लाई में x माइनस वन तो लिख सकता हूं, पर इससे पहले डिवाइड करना पड़ेगा मुझे इन दोनों को। तो हम लोग एक काम करते हैं, लॉन्ग डिवीजन करते हैं। एक तो किसका, x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2। हमने लॉन्ग डिवीजन किया, यहाँ पे क्या आएगा x माइनस वन। अब लॉन्ग डिवीजन करना सबको आता ही होगा, उम्मीद है मुझे। ठीक है, जिन्होंने नहीं सीखा वो अब सीख लो। इसे किससे गुणा करो कि ये आ जाए, तो x स्क्वायर से, और एक बार ये आ जाए, इसकी मल्टीप्लाई दोनों से करनी पड़ती है, इससे भी और इसकी इससे भी। जब x के इंटू x करूंगा तो x की पावर 3, और x के इंटू 1 करूंगा तो x स्क्वायर, तो माइनस का x स्क्वायर आ गया यहाँ पे। अब जमा घटा, घटा का जमा, ये खत्म। माइनस 5x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर क्या हो गया, और माइनस का 5x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर क्या होगा, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 2। अब इसी किसे गुणा करूंगी, ये आ जाए तो किसे करूंगा, माइनस 4x से, और एक बार ये आ जाए इसकी मल्टीप्लाई फिर दोनों से होगी। इसकी से करूंगा तो माइनस का 4x स्क्वायर, और जब इसकी से करूंगा तो माइनस माइनस प्लस का 4x। ये कितना आ गया, जमा घटा और घटा, जमा घटा और घटा का जमा, ये खत्म। 2x माइनस का 4x क्या हो गया, माइनस का 2x, और ये हो गया हमारा प्लस का 2। अब इसकी किसे गुणा करूंगी, ये आ जाए तो किसे करूंगा, माइनस 2 से, क्योंकि माइनस 2 की कमी है, और माइनस 2 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई दोनों से होगी। जब इसकी से करूंगा तो माइनस का 2x, और जब माइनस 2 की इससे करूंगा तो माइनस माइनस प्लस 2 गुणा में 1 2, यानी कि प्लस का 2। घटा का जमा, जमा घटा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, जीरो आ गया। ये मुझे पहले से पता है जीरो आएगा, कोई दिक्कत इसमें कोई डाउट है ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये इसका फैक्टर था। इसका मतलब क्या है कि मैं इसको इससे काटूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। ये तो पहले से, जिसका जीरो नहीं आ रहा, सोचने वाली बात उसके लिए है, उसने लॉन्ग डिवीजन गलत किया है। ठीक है, अब हम एक बार और लॉन्ग डिवीजन करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें तो लग गया कि मैं इस ऊपर वाले को लिख सकता हूं, कैसे, इसको लिखता हूं मैं x माइनस में 1 मल्टीप्लाई में x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2। अब नीचे वाला देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। तो x माइनस वन इसका ही फैक्टर है। अब मैं इस वाले को फिर से डिवाइड करूंगा x माइनस वन से, तो मैंने डिवाइड किया यहाँ पे x माइनस वन से, किसको, इसको, जो हमारा क्या है, x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 3। जिसको लॉन्ग डिवीजन आती है वो इस पार्ट की वीडियो को स्किप कर सकता है। अब इसके किससे मल्टीप्लाई करूंगी, आ जाए तो x स्क्वायर से, और इसकी मल्टीप्लाई दोनों से होगी। इसकी से करूंगा तो x की पावर 3, और जब इसकी से करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का x स्क्वायर। अब जमा घटा, घटा का जमा, ये खत्म। 2x स्क्वायर प्लस x क्या हो गया, 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3। अब इसी से करूंगी, आ जाए तो किससे करूंगा, 3 से। एक बार 3 आ जाए, इसकी मल्टीप्लाई फिर इससे भी होगी और इससे भी करूंगा। 3 इंटू मैक्स कितना हो गया, 3, अच्छा यहाँ पे 3x से होगी, इससे किसी होगी, ये आ जाए तो 3x ही कमी थी, क्योंकि यहाँ पे एक ही x है, तो क्या हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर, और जब इसकी इससे गुणा होगी तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 3x इंटू 1 कितना हो गया, माइनस 3x। अब जमा घटा, घटा का जमा, ये खत्म। माइनस 6x प्लस का 3x क्या हो जाएगा, माइनस का 3x प्लस का 3। अब इसे किसे होगी, याद है तो किसे करूंगा, माइनस 3 से, और इसकी मल्टीप्लाई दोनों से होगी, तो माइनस 3 इंटू एक्स माइनस का 3x माइनस 3 इंटू माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 3। घटा का जमा, जमा घटा, ये भी खत्म, ये खत्म, जीरो आ गया। वो फिर से जीरो आना ही था, क्यों, क्योंकि फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो ही आएगा। इसका मतलब मैं नीचे वाले को क्या लिख सकता हूँ, नीचे वाले को भी लिख सकता हूँ मैं क्या, x माइनस 1 मल्टीप्लाई में x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 3, और लिमिट क्या है, लिमिट है आप लोगों की x टेंड्स टू 1। इससे हमारा ये कट गया, देखा, ये फायदा होता है फैक्टराइजेशन आने का। अब यहाँ मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दूंगा, जब मैंने यहाँ पे 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 4 इंटू 1 4 और माइनस का 2, ठीक है, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 3 गुना में 1 3, और ये वाला माइनस 3 तो यूं का यूं, तो इससे हमारा ये कट गया, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5, और अपोन में 1 चाहे रहे चाहे ना रहे, क्योंकि 1 चला तो मल्टीप्लाई करने फर्क पड़ता ना, डिवाइड करने पे। और एक बात को और ध्यान रखना, जब हमारे ये दोनों बच गए थे
और अगर बाई चांस आप लोगों का यहां पे भी जीरो आ रहा है, इस पार्ट में भी जीरो आ रहा है लिमिट रखने के ऊपर, तो आप लोग यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट यूज कर सकते हो, जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था। क्या पता फिर एक पार्ट और कट जाए, फिर जो पार्ट आए उसमें लिमिट रख देना, तब हो सकता है आपका वो सोल्व हो जाए। उम्मीद है आप लोगों को इस समझ में आ गया होगा कि कैसे किया हमने इसकी इन क्वेश्चंस की लिमिट सोल्व, और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन और लिमिट के ऊपर। हट रहा हूं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। चलो फिर अब हम देखते हैं लिमिट के दो क्वेश्चन और, जहां हम लिमिट्स के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बाय रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन टॉपिक था वो आपने पढ़ा था 9th क्लास में पहली बार, जहां हमने ये सीखा था कि जब भी नीचे रूट आ जाए ना, तो नीचे रूट रहना अच्छी बात नहीं होती। कभी क्या करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं। कैसे? उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। ठीक है, जहां पर सोल्व किया था 1/√2, 1/√3, 1/5, या फिर जब भी नीचे दो टर्म्स आ जाए, जैसे कि 1/1/√2 माइनस में √3 ये आ जाए, इसको ऐसा करते थे। सेम इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड, बस बीच का सिंबल चेंज करके, जैसे कि √2 + √3 से मल्टीप्लाई और √2 + √3 से डिवाइड। ठीक है, आज हम कुछ अलग सीखेंगे। पहली बात तो ये कि रैशनलाइज का मतलब ये नहीं होता कि रूट जब नीचे हो तभी सोल्व कर सकते हैं। रैशनलाइज का मतलब ये है कि जब भी रूट ऊपर हो चाहे नीचे हो, अगर हमें खत्म करना है तो हम बाय रैशनलाइज उसे खत्म कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आज हम पहले लिमिट क्वेश्चन में यही चीज देखेंगे। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि मान लो हमारे पास लिमिट का क्वेश्चन है, क्या लिमिट x टेंड्स टू 2 x² - 4 √x + 2 माइनस में √3x - 2। हमारे पास एक ऑप्शन था डायरेक्टली पुट का, क्या पता डायरेक्टली उससे ही आंसर आ जाए। तो मैंने डायरेक्टली तो यहाँ पे 2 रखा, आपको हमेशा वही करना है। 2 रखा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 में 4 गई 0, फिर ऊपर 0 आ गया। मैं समझ गया, हो सकता है इस क्वेश्चन में फिर से क्या बन जाए, 0/0 की इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो फिर मैंने यहाँ रखा, जब मैंने 2 यहाँ रखा, एक बार नीचे भी चेक करते हैं। जब 2 यहाँ रखा, 2 जमा 2 कितने हो गए 4। ठीक है, और जब 2 यहाँ रखा, 2 गुणा में 3 6, 6 में 2 गए 4, तो √4 के लिए 2 और यहाँ से √4 के लिए 2, 2 में 2 गए, नीचे भी क्या बन गया 0 बन गया। यानी कि जब हमने इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सोल्व किया तो क्या बन गई 0/0 की इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो अब मैं कैसे सोल्व करूंगा इसे, तो अब मैं हेल्प लूंगा रैशनलाइज की, रूट खत्म किया जा सके। तो देखते हैं कैसे रूट रैशनलाइज से रूट खत्म होता है। तो यहाँ पे हमारा x² - 4 u का u, फिर से मैंने को सिखा ही रखा था, √x + 2 u का u माइनस में √3x - 2 u का u। अब इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड, इसी पूरी चीज से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड, बस बीच का सिंबल बदल दूंगा। तो यहाँ हमारा क्या जाएगा, √x + 2 प्लस में √3x - 2 से मल्टीप्लाई और सेम इसी, यानी कि √x + 2 प्लस में √3x - 2 इससे डिवाइड। अब ये सोल्व कर देंगे। जब मैंने सोल्व किया यहाँ पे, तो इसकी मल्टीप्लाई से हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे x² - 4 के मल्टीप्लाई में आएगी पूरी चीज, कौन सी, √x + 2 और प्लस में √3x - 2। ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा हमारा, अपॉन में देखो फॉर्मूला बन गया। देखो इसको देखो आप लोग एक ही नजरों से, इसे मान लो a, इसको देखो b की नजरों से, इसे मान लो b। तो फॉर्मूला बन गया a - b, a + b। और किसका फॉर्मूला होता है, a² - b² का। तो बंद कर देंगे a², यानी कि x + 2 का स्क्वायर और माइनस में b²। b की जगह क्या है, √3x - 2 का स्क्वायर। तो b की जगह रूट वाला था, दोनों के रूट वाले हैं। अब क्या होगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएंगे। ऊपर तो हमारा यूं का रहेगा x² - 4 और √x + 2 प्लस में √3x - 2। यहाँ पे क्या हो गया, स्क्वायर से रूट गया, क्या बच गया हमारे पास x + 2, बीच में माइनस, यहाँ भी स्क्वायर से रूट गया, क्या बच गया, सिर्फ ये 3x - 2। पर ध्यान रखना बाहर माइनस है और अंदर 2 टर्म है, तो आप ब्रैकेट लगा के रखोगे ताकि गलती से भी गलती ना हो जाए। क्योंकि अगर तुमने ब्रैकेट नहीं लगाया तो बेटे तुम सिंबल समझना भूल जाओगे दोनों का। आई मेरी बात समझ में? तो चलो हम सोल्व करना शुरू करते हैं। तो अंदर भेज रहा हूं माइनस को, जैसे ब्रैकेट खोलूंगा ये हो गया नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव। अब देखो क्या हुआ, ऊपर तो हमारा यूं का यूं x² - 4 और ये क्या है √x + 2 प्लस में √3x - 2, ये आ गया। और नीचे हमारा क्या है, x में से 3x गया, क्या बच गया -2x और 2 और जमा 2 कितने हो गए 4। ठीक है, अब मैं इसे आगे यहाँ पे सोल्व करते हैं, वो तो यहीं पे सोल्व कर देते हैं। यहाँ देखो ऊपर यहाँ पे कितना आ गया x² - 4। ठीक है, और ये तो हमारा है ऊपर जो है √x + 2 और प्लस में √3x - 2। तो मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूं। और नीचे हमारा क्या है, इन दोनों में से -2 कॉमन ले सकता हूं मैं, तो मैं इन दोनों में से -2 कॉमन ले लिया। तो -2 जैसे कॉमन लिया ना,
तो यहाँ हमारा क्या बन गया -2 से ये तो हो जाएगा प्लस का x, और ये 4 जब पॉजिटिव था तो मैंने माइनस बार को लिया है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव -2। और ये भी देखना था कि अंदर भेजो तो सेम रहे, जब अंदर भेजूंगा तो हो जाएगा -2x, अंदर भेजूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 4। आई मेरी बात समझ में, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखते हैं, ऐसे यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4 है, इस 4 को लिखता हूं मैं क्या 2 का स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा आइडेंटिटी कौन सी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा हमारा, इसे बना रहा हूं मैं अगले स्टेप में x -2 और x +2, और ये तो हमारा रहेगा यूं का यूं क्या अंडर द रूट x +2 प्लस में अंडर द रूट 3x -2, और नीचे हमारा क्या है -2x -2। उससे क्या फायदा हुआ, इससे हमारा ये कट गया। और लिमिट क्या आ रही है, लिमिट x टेंड्स टू 2, बाय लिमिट से मिला आगे चलना, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मुझे ऐसे करवाना पड़ रहा है। x टेंड्स टू 2, यहाँ पे वाला क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। x टेंड्स टू 2, अब 2 को रख देंगे यहाँ पे, तो 2 रखूंगा, 2 जमा 2 कितना हो गया, ऊपर हो गया 4, ठीक है। जब यहाँ रखा तो यहाँ कितना हो गया 2 जमा 2 4, और रूट सर्किल कितनी होती है 2। जब यहाँ रखा मैंने तो 2 गुणा में 3 6, 6 में 2 4, और रूट 4 होता है हमारा कितना 2 के बराबर। क्यों, क्योंकि 4 को लिखता हूं मैं 2 का स्क्वायर, और उसके ऊपर क्या है रूट, तो स्क्वायर से रूट का कट जाएगा, तो 2 और 2 रह गए। और नीचे हमारे पास क्या है, यहाँ पे अब है हमारे पास माइनस का 2, 2 दूनी, अब देखो इस 2 से हमारा 4 रहेगा 2 पे, 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 जमा 2 4, 4 दूनी 8, और ये माइनस, तो क्या आया आंसर आया माइनस का 8। उम्मीद आप लोगों को समझ आ गया क्वेश्चन मैंने कैसे सोल्व किया है। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, जहां पे क्वेश्चन नंबर 6, जहां पे हम क्या सोल्व करेंगे बाय रैशनलाइजेशन। क्यों, नीचे हमारा क्या आ चुका, रूट आ चुका है, तो चलो सोल्व करते हैं। तो काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसकी तरह नहीं जाएगा पहाड़ जैसा। लिमिट x टेंड्स टू 0 रैशनलाइज कर रहा हूं, तो फिर से भाई यहां हमारा x 1 + x माइनस में अंडर द रूट 1 - x। अब इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड, बस बीच का सिंबल बदल दूंगा, तो यहाँ पे क्या आ गया अंडर द रूट 1 + x, और प्लस में अंडर द रूट 1 - x, और नीचे भी क्या आ गया अंडर द रूट 1 + x माइनस में अंडर द रूट 1 - x। ये आ चुका हमारे पास, ठीक है। तो इसी से मल्टीप्लाई, इसी डिवाइड, बस बीच का सिंबल चेंज करके यहाँ पे क्या आएगा प्लस में रहेगा, ठीक है। तो ऊपर हमारा क्या आ गया, तो ऊपर तो हमारे पास आ चुका है लिमिट x टेंड्स टू 0, x के मल्टीप्लाई में आ गया हमारे पास ये रहा अंडर द रूट 1 + x प्लस में अंडर द रूट 1 - x, और नीचे बन गया हमारा फॉर्मूला कौन सा जो मैंने वहां बनाया था। इसे देखो एक नजर से, इसे देखो बी की नजरों से, तो a - b a + b, इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर, a स्क्वायर जब इसका स्क्वायर होगा क्या आएगा 1 + x, जो कि स्क्वायर रूट कट जाएगा, और माइनस है b स्क्वायर, तो ब्रैकेट लगाए ना क्योंकि भाई माइनस है बाहर, b स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर करूंगा फिर से भाई स्क्वायर रूट कट जाएगा, क्या रह जाएगा 1 - x। अब अंदर भेज रहा हूं इस माइनस को, तो माइनस का 1 और ये हो जाएगा प्लस का x, तो इससे हमारा ये कट गया, ठीक है। तो ऊपर हमारा क्या रहेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये पूरा यूं का यूं x 1 + x अंडर द रूट, और प्लस में 1 - x अंडर द रूट, और नीचे हमारे पास क्या है x जमा x, यानी कि एक टॉफी जमा एक टॉफी, कितनी टॉफी होती है 2 टॉफी, यानी कि 2x, ठीक है। x से हमारा x कट गया, अब 0 पुट कर दो, तो 1 + 0 यानी कि √1, यहां से भी क्या आ गया √1 की 1 होती है, 1 - 0 ये भी क्या हो जाएगा √1, 1 और 1 कितने हो गए 2, तो ये आ गया हमारा 2/2 कटे कितना आएगा 1, ठीक है। तो कितना आंसर आया हमारा फाइनली 1। उम्मीद है आप लोगों को दोनों क्वेश्चन हमने किससे किए, बाय रैशनलाइज मेथड, ठीक है, कि रैशनलाइजेशन से लिमिट से क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जा सकते हैं। हमने दोनों ही क्वेश्चन बहुत आसानी से डेल कर दिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैंने दोनों क्वेश्चन को कैसे उड़ाया, ठीक है। तो उड़ा देना आप भी, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है। चलो फिर हम अपना आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा किसके ऊपर है, जहां पे हमारा लिमिट होगी इन्फिनिटी तक, ठीक है, और फिर से वही अलजेब्रा वाले फंक्शंस है, कैसे सोल्व करेंगे चलो देखते हैं। यहाँ पे मानो लिमिट क्या है हमारी x टेंड्स टू इन्फिनिटी, फंक्शन क्या है x³ + 3x² + 5x + 6 अपॉन में क्या है इसके x³ + 2x + 6। तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, मतलब क्या कि जब हम हमारे पास इन्फिनिटी होगा, हम ये तो है नहीं कि डायरेक्ट इन्फिनिटी डाल देंगे और सोल्व कर देंगे, इसको नंबर आ जाएगा, तो जी नहीं। तो हम इसको ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं, बहुत ही तरीका होता है, आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो आपको सबसे बड़ी पावर दिखे उससे डिवाइड कर दो। तो दोनों में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, x की पावर 3, आप इससे आंख बंद करके डिवाइड कर दो, डिवाइड कर देता हूं मैं। तो जैसे मैंने डिवाइड किया इन दोनों को x की पावर 3 से, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, ऊपर तो आ गया x की 3 अपॉन x की 3 प्लस में 3x² अपॉन x की पावर 3 प्लस में 5x अपॉन x की पावर 3 प्लस में 6 अपॉन में x की पावर 3। नीचे हमारा क्या हो जाएगा x की पावर 3 अपॉन x की पावर 3, 2x अपॉन में x की पावर 3, और यहाँ पे 6 अपॉन में x की पावर 3।
और लिमिट क्या है हमारे पास, लिमिट है हमारे पास x टेंड्स टू इंफिनिटी। x की लिमिट क्या है, इंफिनिटी है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इंफिनिटी रखूंगा तो क्या होगा, देखो एक तो भाई देखो जो कट रहे हो काट लो, इससे हमारे कट क्या रह गया, 1 रह गया, यहाँ भी क्या रह गया, 1 रह गया, 1 रह गया। तो जैसे ही मैं इंफिनिटी पुट करूंगा, और अभी जो बच रहा है पहले वो बचा लेते हैं, इंफिनिटी भी पुट नहीं करते, काम कर लेते हैं। यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास 1, यहाँ पे देखो x स्क्वायर से इसकी 2 पावर गई, x रह गया, यानी कि 3/x रह गया, प्लस में यहाँ पे x की पावर 3 गई, 3 नहीं 1 ही जाएगी, तो x स्क्वायर तो बच गया, तो क्या रह गया 5/1 में x स्क्वायर, और यहाँ पे तो ऊपर x आएगी तो यूं का यूं रह जाएगा ये वाला पार्ट। ऐसे नीचे 1 आ गया, इस x की पावर 1 से 1 गया, x की पावर 2 रह गया, तो 2/में x स्क्वायर, और यहाँ भी सेम ऐसे ही 6/में x की पावर 3। अब ये बच गया हमारे पास, लिमिट क्या है, x टेंड्स टू इंफिनिटी। यहां तक कुछ नहीं किया मैंने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x की मैक्सिमम पावर से डिवाइड करके सोल्व कर दिया। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं इंफिनिटी को पुट करने वाला हूं, तो देखो उसे क्या होगा, देखो इसके नीचे क्या आ गया, इंफिनिटी आ गया, इसके नीचे क्या आ गया, इंफिनिटी आ गया, इसके नीचे क्या आ गया, इंफिनिटी आ गया। देखो इंफिनिटी, इंफिनिटी का स्क्वायर वो भी इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी की पावर 3 वो भी इंफिनिटी होगा, इंफिनिटी का स्क्वायर वो भी इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 3 वो भी इंफिनिटी। जब भी हम किसी नंबर को इंफिनिटी से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0। बात भी ऐसा क्यों, तो चलो समझते हैं। हमने क्या रखा है, हमने एग्जैक्ट इंफिनिटी नहीं, हम इंफिनिटी टेंड करने की कोशिश करें। इंफिनिटी क्या होता है, वो इतना बड़ा नंबर जिसको हम सोच भी नहीं सकते। तो सोच के देखो, अगर मान लो मैं 3 की डिवाइड कर रहा हूं इंफिनिटी से, यानी कि वो इतना बड़ा नंबर इंफिनिटी जिसे हम सोच भी नहीं सकते, उससे हम 3 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो 3 उतने पार्ट्स में बट जाएगा, और जो 3 इतने बड़े पार्ट्स में बटेगा, चिंदी चिंदी भी नहीं बचेगी 3 की, बिल्कुल क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट 0, यानी कि 0 के बराबर आ जाएगा। ऐसे यहां भी क्या हो जाएंगे सारे, बाकी सब भी इसी तरीके से क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो देखो 3 को मैं इंफिनिटी से काट रहा हूं भाई, अब जैसे जैसे नंबर बढ़ाओगे आपका आंसर उतना ही छोटा हो जाएगा। नहीं तो आप इतने बड़े नंबर से अगर तीनों काटोगे, यानी कि इतने बड़े पार्ट्स में 3 को आप लोग डिवाइड करोगे, तो क्या आंसर आएगा, एग्जैक्ट 0 के बिल्कुल ऑलमोस्ट 0 के बराबर ही, ठीक है, यानी कि 0 के आसपास, यानी कि एग्जैक्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। जब सोच भी नहीं पा रहे उतना बड़ा नंबर से डिवाइड कर रहे हो 3 को, वो भी तो बस, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस हमने एक बात सीखी कि अगर किसी नंबर के अपॉन में इंफिनिटी होता है, क्या आंसर आता है, 0 आता है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ हमारा कितना आ गया, लिमिट, अब तो ये खत्म हो गया, ये क्या हो जाएगा हमारा 3/इंफिनिटी, 1 प्लस में 0 प्लस में 0 प्लस में 0। सेम ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस में 0 प्लस में 0, तो 1 प्लस में 0 जुड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1/1 हमारा क्या आंसर आ गया, 1। ठीक है, तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंफिनिटी से डिवाइड करोगे किसी भी नंबर को तो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इंफिनिटी क्या है, कितना बड़ा नंबर जिसमें आप उस छोटे से हिस्से को बांट रहे हो, ठीक है, तो बस वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, 0 के समान। अब मैं आपको ये बात थोड़ा सा समझाता भी होगा डीपली। अगर मान लो आप 3 को 10 से काटोगे तो क्या आएगा, 0.3। आपने 3 को 100 से काटा, आपने नंबर थोड़ा और बढ़ा दिया तो क्या आया, 0.03। आपने 3 को 1000 से काट दिया तो पता है 0.003 आएगा। तो देख रहे हो, जैसे ही मैं नंबर बढ़ाते जा रहा हूँ, 3 के टुकड़े, 3 बिल्कुल चिंदी चिंदी और 0 के बराबर होता जा रहा है। तो मेरी बात समझ में आई, तो जैसे हम 3 को इंफिनिटी से काटेंगे, इतने बड़े नंबर जो हम सोच भी नहीं पा रहे, एज्यूम भी नहीं कर पा रहे, तो क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा, एग्जैक्ट। आई मेरा समझ में, तो इसलिए बाकी सारे पार्ट 0 हो गए, इसलिए हमने डिवाइड भी करवाया था, ताकि एक सिंपल तो रह जाए जिससे हमारा आंसर, और बाकी सब क्या हो जाए, 0 होते चले जाए। तो हमारा कितना इजीली आंसर आ गया। तो इसका मतलब कभी भी अगर कोई दो चीज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है और वो और लिमिट में क्या है, इंफिनिटी है, तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही करोगे, मैक्सिमम जो पावर है उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर काट देना, ठीक है, और क्या आ जाएगा, आपका आंसर निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0, वही जो बचेंगे वही आपका आंसर बन जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन करवा दिए, चाहे वो रूट वाले हो, चाहे वो अलजेब्रा के फैक्टराइज यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चाहे क्यूबिक इक्वेशन, चाहे आप ही क्या हो, लिमिट्स में इंफिनिटी की लिमिट्स हो, सारे ट्रिग्नोमेट्री की बाकी है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जहां पे मैं सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की लिमिट की वैल्यू सोल्व करके दिखाऊंगा विद फॉर्मूले। उम्मीद है आप लोगों को ये पार्ट पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के बीच जिसे इस वीडियो की जरूरत है, ऐसे कंटेंट की जरूरत है, उनके बीच ऐसी वीडियोस को या फिर मेरे चैनल को शेयर भी कर दें, उन्हें बता भी दें, ठीक है, कि भाई मैं भी कुछ हूं। आगे देखते हैं, मिटा रहा हूं इसे मैं।